हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये वर्कशॉप नंबर 36 है। हर वर्कशॉप में जो करंट अफेयर की टॉक होती है उसमें हम आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं, आपको कुछ नया स्टफ प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं ताकि उस स्टफ के माध्यम से आप अपने जीवन में उस स्टफ की उपयोगिता का लाभ लें और जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर लें या अपनी नॉलेज को शिफ्ट अप कर लें। तो आज इस टॉक में हम ब्रेन के बारे में भी आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे, प्राण शक्ति के बारे में भी आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे और कुंडली शक्ति के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको देंगे। अब हम पहला टॉपिक जो ले रहे हैं वो है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति जो सी है उसके बारे में हमने पहले ही बात की थी कि हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है, 5 प्राण ऐसे हैं: अपान प्राण, समान प्राण, उदान प्राण, व्यान प्राण और प्राण। ये एक्सटर्नली प्राण है। प्राण की शक्ति जितनी पावरफुल होगी उतना आप शक्तिशाली अपने आप को महसूस करेंगे। प्राण की शक्ति का जितना रिफाइनमेंट आप करेंगे उतना आप जीवन में अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। इसलिए हम अगर प्राण की शक्तियों को थोड़ा एक एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में उदान प्राण की शक्ति है, उदान प्राण की शक्ति अगर एक्टिवेट होगी या उसका हम अगर प्रयोग करेंगे या अगर हमने उदान प्राण की शक्ति का अगर एक्टिवेशन करना सीख लिया तो हम वायु को कंट्रोल करना हमने सीख लिया। वायु में उड़ने की क्षमता आ गई अगर उदान प्राण की शक्ति के बारे में हमने, क्योंकि उदान प्राण की शक्ति हमारे हृदय से सिर की जो ऊर्जा है उसको रिप्रेजेंट करती है और ये शक्ति अगर हमने विकसित कर ली तो हम इस शरीर से अलग होके विचार कर सकते हैं, हम इस शरीर से उड़ने की बात कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई फकीर कीलों की शैया पर लेटने का, चलने का अभ्यास या आकाश में उड़ने का जो ये शक्ति है ये उदान प्राण की शक्ति से आई है। इसमें हमारे पास ब्राह्मणी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम जो है वो उसके लिए उपयोगी होता है। कैसे करते हैं उस पर बात बाद में करेंगे। अब है समान प्राण। अब जो ये समान प्राण है, क्योंकि जो उदान प्राण है उसका जो कनेक्शन है वो हमारे 5वें कुंडली शक्ति से है, मीन्स 5वें चक्र से है, वो है विशुद्ध चक्र। मीन वाणी के लेवल पर अपने आप को एक्सट्रीम ले जाना उदान प्राण का उदाहरण है। और अगर हम इस संसार में हृदय के लेवल पर और डूअर के लेवल पर महान बनना चाहते हैं तो समान जो प्राण की शक्ति है, समान प्राण की शक्ति का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होती है। तो अगर मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र को एक्टिवेट करना हो तो समान प्राण जो शक्ति है उसको कुंडली शक्ति के माध्यम से जागृत करने के बारे में विचार करना चाहिए। तो अगर हमने ये शक्ति एक्टिवेट कर ली तो मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र से हमें लाभ मिलेगा। अब हम अगर प्राण की बात करें तो
5 जो प्राण हैं वो अपर लेवल पर काम करते हैं और 5 जो प्राण हैं लोअर लेवल पर काम करते हैं। जो प्राण लोअर लेवल पर काम करते हैं उसमें जैसे हमारे शरीर में डकार आया, हमने आंखों को, पलकों को झपकाया, हमने जमाई ली, हमें छींक आ गई, या हमारे जो हृदय के वाल हैं वो खुलना या बंद होना, ये जो एक्टिविटी है जो अनकॉन्शियसली हमारी होती है, उनको भी हम इंटरनल प्राण के रूप में देखते हैं। ये एक जानकारी के रूप में आपको दे रहे हैं। डकार आना, आंखों का, पलकों का झपकाना, हमें उबासी आती है, छींकना, या हमारे हृदय वालों का खुलना या बंद होना जो बाय डिफॉल्ट है। अब इसी टॉक में एक दूसरे टॉपिक को ले रहे हैं और वो टॉपिक है ब्रेन के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करना। हमारे शरीर में जो ब्रेन है वो हम जो भी खाते हैं उसका 20% ब्रेन उस एनर्जी को यूज करने की बात करता है। हमारे शरीर का जो ब्रेन है उसके 3 हिस्से हैं। हम टेक्निकल पे नहीं जाएंगे, हम एक विचारों के माध्यम से आपको बताएंगे। 3 हिस्से हैं, ए, बी और सी। ए हिस्सा वो है जिसमें हमारे ब्रेन के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक है लेफ्ट और एक है राइट। लेफ्ट डिपार्टमेंट इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम इस संसार में चीज़ों को सूक्ष्म रूप से फिगर आउट करें, इस संसार की सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करें सूक्ष्म रूप से या ऑडियो रूप से। और जो राइट ब्रेन है वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम चीज़ों को एट लार्ज, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, संक्षिप्त में चीज़ों को समझना, टोटलिटी में चीज़ों को समझना, मीन्स डिटेल को फोकस नहीं करना। ब्रेन का ए पार्ट। ब्रेन का बी जो पार्ट है वो हमारे शरीर के मसल मूवमेंट के लिए या मूवमेंट एक्टिविटी के लिए। और ब्रेन का जो तीसरा पार्ट है जो सी है वो है कि ब्रेन से संबंधित वो एक्टिविटी जो कॉन्शियस रूप से हमें ब्रेन के माध्यम से कंट्रोल हम नहीं करते, मीन्स बहुत म्यूटली हम उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे कि हमारे शरीर में जो हृदय है वो धड़कता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हमारे सांस लेने की जो गति है, 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं हम। 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। तो हम अगर चाहें तो 15 के 15 बार अनकॉन्शियसली सांस ले रहे होते हैं। हम अगर स्लीप कर रहे हैं तो यदि हम पलकें झपका रहे हैं तो जो कुछ एक्टिविटी जो तीसरे ब्रेन के उसमें आ रही है, स्ट्रीम में आ रही है, तो ए में लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है, बी में मूवमेंट का काम है और सी में जो है वो एक्टिविटी है जो ब्रेन कंट्रोल करने का प्रयास तो करता है लेकिन अनकॉन्शियसली वो एक्टिविटी परफॉर्म होती। अब ये 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए। इस टॉक में बाकी किसी अन्य टॉक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस की जो चैनल है वो आपको हर तरह से मोटिवेट करने के लिए, नॉलेज के स्टफ को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यदि आप इस जानकारी से
लाभ ले रहे हैं तो निश्चित रूप से लाभ लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, व्यू करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके व्यू करें। बिना चैनल को सब्सक्राइब करके व्यू करेंगे तो भी धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। Thank you so much for listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus.